देख लो अच्छा, ठीक। चलो, तो हम क्या पढ़ रहे थे? क्या पढ़ रहे थे हम लोग? नेक्स्ट टॉपिक क्या? देखो, हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा पार्टनरशिप क्या होती है, फिर हमने पढ़ा पार्टनरशिप डीड क्या है। पार्टनरशिप क्या है? दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर बिजनेस करते हैं, उससे होने वाले प्रॉफिट या लॉस को आपस में शेयर करते हैं, और बिजनेस को या तो सभी चलाते हैं या उनके भरोसे पे कोई एक बंदा चलाता है, बराबर। पार्टनरशिप डीड क्या है? पार्टनर्स के बीच का एग्रीमेंट है कि कैसे फर्म को चलाना है, नाम पता क्या होगा, क्या बिजनेस करेंगे, कौन पार्टनर बनेगा, कौन नहीं बनेगा, क्या राइट्स ड्यूटीज़ होंगी, सैलरी बोनस कमीशन देना है कि नहीं देना, प्रॉफिट कैसे बांटना है, कैपिटल कितनी लगानी है, कैपिटल पे ब्याज देना लेना है कि नहीं लेना, ये सारी चीज़ें उसमें लिखी जाती हैं ताकि झगड़ों से निपटा जा सके। उसके बाद फिर हमने पढ़ा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में हमने ये पढ़ा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दो मेथड है, एक है सिंपल मेथड और दूसरी है प्रोडक्ट मेथड, ठीक। सिंपल मेथड क्या कहती है कि जब टाइम, ड्राइंग की डेट और अमाउंट, ड्राइंग का अमाउंट दोनों क्या हो फिक्स होगा तो क्या होगा? सिंपल मेथड लगेगी, और यदि ये फिक्स ना हो तो क्या लगेगा? प्रोडक्ट मेथड। उसके बाद हमने ये देखा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में तीसरा फंडा हमने ये देखा कि मान लो तुमको सिर्फ ड्राइंग का अमाउंट दिया है, क्वेश्चन में ड्राइंग का अमाउंट गिवन है, ठीक है, कि टोटल ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर इतनी है, सिर्फ उसका अमाउंट दिया है, डेट नहीं दी, मतलब टाइम नहीं दिया, सिर्फ ये दिया है। तो हम हमेशा क्या करेंगे कि आईओडी जो निकालेंगे वो कितने के लिए निकालेंगे? 6 मंथ ओनली, सिर्फ 6 महीने के लिए निकालोगे, ठीक है। इतना हमने पढ़ लिया। आज हमको पढ़ना है क्या? आज हमको जो पढ़ना है उस टॉपिक का नाम है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। ये टॉपिक पढ़ाने से पहले कुछ बातें जानना जरूरी है, और वो ये है टाइप्स ऑफ कैपिटल। क्या ये क्लियर दिख रहा है रेड पेन? नहीं। तो हमें क्या पढ़ना है? टाइप्स ऑफ कैपिटल। अब दिख रहा है ना? टाइप्स ऑफ कैपिटल नहीं, हमको पढ़ना है मेथड्स ऑफ कैपिटल के लिए फॉर अकाउंटिंग के लिए कैपिटल की क्या मेथड्स है, ठीक है। तो दो मेथड हैं, एक है फिक्स्ड कैपिटल मेथड, लिखते जरूर जाना, फिक्स्ड कैपिटल मेथड पहली। दूसरी जो मेथड है वो है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। एक है फिक्स्ड कैपिटल मेथड और दूसरी है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। जो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है उसका तो ठीक है, लेकिन जो फिक्स्ड कैपिटल मेथड है उसमें दो अकाउंट बनते हैं। एक बनता है पार्टनर कैपिटल अकाउंट और एक बनता है करंट अकाउंट।
टू बी वेरी क्लियर, कैपिटल की अकाउंटिंग के लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं। एक है फिक्स्ड कैपिटल मेथड, दूसरी है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में दो तरीके से अकाउंट बनते हैं, दो अकाउंट बनते हैं। एक बनता है पार्टनर करेंट अकाउंट और दूसरा बनता है मतलब पार्टनर कैपिटल अकाउंट और दूसरा बनता है पार्टनर करंट अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। इसके शब्द में ही लिखा है फिक्स्ड। फिक्स है, एक बार जो कैपिटल लगा दी वो चेंज नहीं होगी। ठीक, तो सर हम एडजस्टमेंट कैसे करेंगे? एडजस्टमेंट करने के लिए करंट अकाउंट, एक बार पार्टनर ने यदि फिक्स कैपिटल लगा दी, पार्टनर ने पार्टनरशिप डीड में ये लिख दिया कि हर पार्टनर की कैपिटल 5 लाख होगी, या फिर 3 पार्टनर हैं ए, बी और सी, इन्होंने बोला कि मेरी कैपिटल 10 लाख, मेरी 5 लाख और मेरी 3 लाख और ये फिक्स है। फिक्स का मतलब क्या है कि इसको छेड़ना नहीं है, तो कैपिटल फिक्स हो गई, यहाँ लिखा गई 10, 5 और 3। अब जो एडजस्टमेंट करना है, जैसे सैलरी देना है, कमीशन देना है, बोनस देना है, ड्राइंग करना है, तो ये सारे एडजस्टमेंट कहाँ होंगे? करेंट अकाउंट में। ठीक है, क्योंकि कैपिटल चेंज नहीं हो सकती, इसलिए सारे एडजस्टमेंट कहाँ होंगे? करंट अकाउंट में। फ्लक्चुएटिंग का मतलब क्या होता है? देखो, फिक्स्ड का मतलब क्या होता है? स्थायी, जो चेंज नहीं होगा, फिक्स है, परमानेंट। फ्लक्चुएटिंग का मतलब होता है अस्थायी। दूसरे शब्दों में हिंदी में कहा जाता है परिवर्तनशील। परिवर्तनशील, जो चेंज हो। तो सर फिर इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है? इसमें सारे एडजस्टमेंट करेंट अकाउंट में होते हैं और फिक्स अमाउंट जो कैपिटल का होता है वो यहाँ आता है। सर ठीक है, तो उसमें क्या चेंज है? इन दोनों को कंबाइन कर दो, इन दोनों को कंबाइन कर दो तो वो बन जाता है। मतलब सर खासियत क्या हो गई? इसकी खासियत ये है कैपिटल कभी चेंज नहीं होगा, जो भी एडजस्टमेंट होंगे कैपिटल में होंगे। अच्छा सर, यहाँ पे हर साल कैपिटल चेंज होगी। बहुत अच्छे से याद रखना, ऑब्जेक्टिव में काम आता है। फिल इन द ब्लैंक्स, वन वर्ड, जोड़ी जमाओ, मैच द कॉलम, इनमें काम आता है ये। ठीक है, डिफरेंस बहुत अच्छे से याद रखना। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में सारे एडजस्टमेंट कैपिटल में होते हैं, कैपिटल का बैलेंस भी इसी में लगाते हैं, यानी ओपनिंग हर साल कैपिटल का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो चेंज होगा। किस मेथड में? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में। फिक्स्ड कैपिटल में कैपिटल का बैलेंस फिक्स रहेगा, करेंट अकाउंट का बैलेंस चेंज होगा। हर साल कैपिटल का बैलेंस फिक्स रहेगा पर करंट अकाउंट का बैलेंस चेंज होगा। करंट अकाउंट मतलब चालू खाता, चालू खाता मतलब वो तुम लोग बोलते हो ना यार ये बहुत चालू आदमी, वो वाला चालू नहीं। इसका मतलब कि जिससे तुम ड्राइंग और विड्रॉ करते रहते हो, बराबर है, जो एडजस्टमेंट के काम। डन? अच्छा ठीक है, हमने ये जो 5-10 मिनट खराब किए हैं उसका आगे समझ में आएगा कि क्यों किया। ठीक, रफ कर दूं? ओके, चलो इसलिए किया है ये क्योंकि हमें जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है ना, वो दोनों मेथड में अलग अलग तरीके से होगी। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सप्लेन करने से पहले आई विल डील विथ एन एग्जाम्पल एंड यू हैव टू डिसाइड व्हाट टू डू। चलो, एक्स नाम का बंदा है ना, ठीक है, बराबर। दोस्त हैं एक्स और वाई, दो लोग आपस में दोस्त हैं, ठीक है। पार्टनरशिप की कोई बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल लाइफ की बात कर रहा हूँ, ठीक। दोनों में
एग्रीमेंट हुआ, समझौता हुआ कि एक बंदा दूसरे को पैसे देगा और जो बंदा पैसा देगा वो उस पर ब्याज चार्ज करेगा। ठीक है, सिचुएशन क्लियर। एक्स विल लेंड मनी टू वाई, एक्स वाई को पैसे देगा एंड एक्स चार्ज इंटरेस्ट ऑन दैट लेंड मनी। एक्स वाई को उधारी देगा, उधार पैसे देगा और ब्याज लेगा। बराबर। ये सिचुएशन यदि तुमको समझ में आ गई तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कोई फार्मूला नहीं है, सिर्फ ये सिचुएशन समझ में आना चाहिए। दोनों के बीच में शुरुआत हुई, पैसा लेने वाला कौन? वाई, देने वाला एक्स। ठीक है, तो ट्रांजैक्शन शुरू हुआ 1 अप्रैल 2019 को। ठीक है, पैसे लिए वाई ने 1 लाख रुपए। ठीक है, ठीक, 1 तारीख को ले लिए। नहीं मतलब इतना बार बार पूछ रहा हूँ ना, तो ध्यान रखना सब कुछ इसी में है, पूरा कॉन्सेप्ट है ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। ठीक है, यहीं से फंडा निकालेंगे हम। एक अगस्त को 2019 वाई रिटर्न, वाई ने 2x, वाई ने वापस दे दिया 40,000। ठीक है, इसका मतलब बैलेंस कितना बचा? बैलेंस अमाउंट है 60,000। ठीक, बहुत अच्छा। 31 दिसंबर 2019 वाई टेक्स अगेन 80,000 बैलेंस। $1,40,000 हमको मालूम है। क्या मालूम है? कि जो अकाउंटिंग ईयर होता है वो 1 अप्रैल से शुरू होता है और ख़त्म होता है 31 मार्च को, है ना? कब ख़त्म होगा? 2020 को। बैलेंस कितना है? 140, है ना? क्लियर है? एक बार फिर से पूरी सिचुएशन। 1 अप्रैल को पैसे लिए, 1 अगस्त को रिटर्न कर दिया, 31 दिसंबर को फिर से पैसा लिया, उसके बाद साल खत्म हो गया। अब मैं ये पूछता हूं कि यदि तुम किसी को पैसे दो तो इस पर ब्याज कैसे लोगे? पूरे साल भर का 1 लाख में लोगे, पूरे साल भर का 60,000 में लोगे, या पूरे साल भर का 1,40 पे लोगे? और यदि तुम ऐसा बोलते हो तो क्या सामने वाला तुमको ब्याज ऐसे देगा? एक बार फिर से, पहले फिर से 1 अप्रैल को पैसे दिए, 1 अगस्त को वापस ले लिए, फिर बाद में 80,000 दिए और आखिरी में जब मालूम पड़ा तो 1,40,000 की उधारी थी। ठीक है, अब ब्याज किस पे लगाओगे? 1 लाख पे, 60,000 पे, 80,000 पे कि 1,40 पे? ये इनमें से कोई नहीं।
बस जो मैंने पूछा वो एक पे 60 पे, साल भर की बात कर रहा हूँ मैं। साल भर ब्याज किस पे लगाओगे? 1 लाख पे, 40,000 पे, मतलब 60,000 पे, 80,000 पे, या फिर 140 पे, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जवाब है 140 पे लगाओगे। बहुत बढ़िया। 140 पे तुम ब्याज लगाओगे साल भर का, तो क्या सामने वाला रेडी होगा 140 पे ब्याज देने को? क्यों? क्योंकि 140 तो उसने लिए ही नहीं साल भर के लिए। अच्छा, देखो तो समझो, जितना अमाउंट जितने टाइम के लिए दिया है उतने अमाउंट पे उतने टाइम के लिए इंटरेस्ट लगेगा। यानी जवाब क्या था? इनमें से कोई नहीं। अब मैं इसको लिखता हूं, चखने के साथ लिखूं, इंग्लिश में मतलब, है ना। देख, ये क्रक्स है, यही क्रक्स है और यही ब्रह्मास्त्र है। ठीक है, कोई फंडा नहीं इसका, कोई फार्मूले की जरूरत नहीं, कोई कुछ की जरूरत नहीं है। बस ये याद रखना, क्या? इंटरेस्ट विल बी, हाँ, कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैं इंग्लिश का टीचर नहीं हूँ, कॉमर्स वाला बंदा हूँ, इंग्लिश कमजोर है, नहीं तो इंग्लिश का टीचर होता है ना। समझ लेना तुम लोग, जो मैं बोल रहा हूँ उनसे काम चला लेना। दिस इज द डिस्क्लेमर। इंटरेस्ट विल बी चार्ज्ड ऑन अमाउंट लेंड होता है कि लेंट होता है, जो भी होता हो, उधार दिया है ना। एंड इंटरेस्ट विल बी चार्ज ऑन अमाउंट लेंड एंड फॉर द टाइम इट वॉज लेंट। जितना ब्याज उस अमाउंट पर और उतने समय टाइम पर कैलकुलेट होगा, जितने अमाउंट जितने टाइम के लिए दिया। अपने शब्दों में समझने के लिए लिख लो, नोट कर लो। फार्मूले रटवाने जाऊंगा तो जबरन में औंधे हो जाओगे, कोई मतलब नहीं है। तो ब्रह्मास्त्र लिख लो, फिर इसको मैं समझाता हूँ, और ये पूरा एग्जाम्पल नोट करना। पूरा एग्जाम्पल अच्छे से नोट करने का और बार बार रिपीट करो। जितना अमाउंट जितने टाइम के लिए उधार दिया है, उतने अमाउंट में उतने टाइम के लिए ब्याज लेना है। जितना अमाउंट जितने टाइम के लिए उधार दिया है,
उतने अमाउंट पर उतने टाइम के लिए ब्याज लेना है, बस, इसके अलावा कुछ नहीं। क्लियरिटी तुम्हारे सामने है। तुम अपने आप को इस सिचुएशन में रख के देख लो कि तुम भी ब्याज ऐसे ही लोगे और सामने वाला ब्याज ऐसे ही देगा। अच्छा सर, टेक अ स्क्रीनशॉट। फोटो। अब इसको समझें, एक्सप्लेन करें। देखो, 1 लाख रुपए हमने कितने टाइम के लिए दिए रखा था? 4 महीने के लिए। 1 लाख रुपए हमने कब दिया? 1 अप्रैल को। कब तक के लिए? 1 अगस्त तक। यानी 1 लाख पे हम 4 महीने ब्याज लगाएंगे। तो 4 महीने उधार था तो 4 महीने लगाएंगे। उसके बाद भाई ने 40,000 वापस दे दिए तो उधारी कितने की बची? 60,000 की। ठीक है, अब हम 60,000 पे ब्याज लगाएंगे। कब तक? 31 दिसंबर तक। इसका मतलब अगस्त 1 तारीख है ना, यहाँ पे क्या कब तक का लगेगा ये भी लिख देता हूँ। यहाँ पे जो ब्याज लगेगा वो लगेगा अप्रैल, मई, जून और जुलाई का। ठीक है, यहाँ पे कब तक का लगेगा? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। सर दिसंबर क्यों? यहाँ तो अगस्त नहीं ले रहे हो, तो यहाँ बेटा पहली तारीख थी और यहाँ आखिरी तारीख है। ठीक है, और यहाँ पे सर जान, फेब और मार्च 3 महीने का ब्याज नहीं लगेगा। और अपना जस्टिफाई हो गया। जितना अमाउंट 1 लाख का अमाउंट 4 महीने के लिए उधार दिया तो 1 लाख पे 4 महीने का ब्याज निकलेगा। ठीक है, सब कोई शॉर्टकट? देयर इज नो शॉर्टकट फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यू हैव टू डू दिस। तुमको ये टाइमलाइन ड्रॉ करना पड़ेगा यदि तुम चाहते हो कि गलती ना हो तो। स्पेसिफिक क्वेश्चन यदि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का आया, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का आया, तो तुमको यही करना है। यदि स्पेसिफिक आया तो नॉर्मल क्वेश्चन में हमेशा ओपनिंग बैलेंस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। नॉर्मल सिचुएशन में यानी जनरली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलवेज calculated on opening balance of capital। ठीक है, कंडीशन क्या है? except when there is no क्या? एडिशनल कैपिटल एंड विड्रॉल। ड्राइंग नहीं लिखा मैंने, विड्रॉल लिखा है। ठीक है, इसको मैं फिर से लिख दूंगा। तुमको दिख रहा है, नोट कर सकते हो तो ठीक है, अदरवाइज मैं इसको फिर से लिखूंगा थोड़ी देर बाद अच्छे से। नॉर्मल सिचुएशन में सिर्फ ओपनिंग कैपिटल पे निकालोगे। ठीक है, अच्छा, नॉर्मल सिचुएशन का मतलब सर, नॉर्मल सिचुएशन का मतलब है कि वहाँ पे ना तो कैपिटल का विड्रॉल है ना तो कैपिटल का एडिशन है। यानी एक बार जो कैपिटल दे दी उस पर काम चल रहा है। लेकिन जब तुम बार बार कैपिटल एडिशन, कैपिटल लगा रहे हो निकाल रहे हो, लगा रहे हो निकाल रहे हो, तो फिर क्या होगा? ये टाइमलाइन ड्रॉ होगी और ये ब्रह्मास्त्र लगेगा। ठीक है, बराबर? कंक्लूड कर दूं तो अब एक्स पार्टनर है, फर्म को पैसा दे रहा है। फर्म कब कब ब्याज देगी? फर्म मतलब वो आए कब कब देगी? 1 लाख पे 4 महीना, 60,000 पे 5 महीना और 140 पे 3 महीने। तो कैसे कैलकुलेट करोगे? कैलकुलेट करने के लिए सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला लगाना है। सिंपल इंटरेस्ट का जो फार्मूला होता है PRT/100। PRT मतलब
प्रिंसिपल, रेट और टाइम। प्रिंसिपल कितना, 1 लाख, इंटू टाइम 4 महीने, इंटू रेट एट द रेट ले लेते 10% पर एनम, इंटू 10 बाय 100 इंटू 12। ये 0 से 0 0 0 बन गया हीरो, है ना। 3 से इसको निपटाया तो 333.33। कभी भी तुम 1 को 3 से डिवाइड करोगे, 1 को 3 से डिवाइड करोगे तो हमेशा 3 3 3 3 3 3 3 3 3 ही आएगा। अच्छा सर, तो 10,000 में फिर तो बेटा यदि 1 के बाद जितने जीरो हैं तुम्हें उतनी बार 3 लिख के फिर दशमलव मारना है, और उसके बाद चाहे तुम जितने 3 लिखो, ठीक है। अच्छा, ये सिचुएशन में तुम्हारा ब्याज आ गया इतना, ठीक। इस सिचुएशन में 60,000 इंटू 5 महीना इंटू 10% डिवाइडेड बाय 100 इंटू 12, 2 जीरो से 2 जीरो का मर्डर। अभी 5 6 से इसको काटा तो 100 इंटू 5 इंटू 5 2500, है ना। यहाँ पर जो तुम्हारा ब्याज आया वो कितना आया, 333.33, है ना। यहाँ पे जो आया कितना आया, 2500, बराबर। यहाँ पे कितना आएगा, 140 इंटू 3 इंटू 10 बाय 100 इंटू 12। करो 14,000 को 4 से, 14,000 को 4 से डिवाइड कर दो ना, जो मिलेगा मुझको भी 3.5। सो देयर इज इंटरेस्ट ऑफ 3.5। तो टोटल इंटरेस्ट कितना बना, 25 और ये 6,000 और ये 3, यानी टोटल जो इंटरेस्ट बना वो कितना बना, है। ये क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर दिस सिचुएशन, ठीक है। समझ गए, ओके, दैट्स ग्रेट सर, मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। इंटरेस्ट का कैलकुलेशन ऐसे ही होगा, लेकिन छुप छुप के मिलने का मज़ा आता है कि आएगा, आता है। यदि तुम ऐसा कहना चाहते हो तो ये तुम्हारा अनुभव है, लेकिन आएगा ये गाना है ना। चलो देखो, अब मैं इसको कंपाइल कर रहा हूँ। क्या ये फंडा क्लियर है या एक बार और समझाऊँ? क्लियर है। अच्छा, अभी कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई है। अभी तो तुम्हारी 2 चीज़ें डिसाइड हुई हैं कि तुम्हें टाइम क्या लेना है और तुम्हें अमाउंट क्या लेना है, ठीक है। स्पेसिफिक सिचुएशन के लिए, जनरल सिचुएशन में जो ओपनिंग बैलेंस है काम खत्म, ठीक। देखो, ये जो तुम्हारा सेशन है, इस सेशन में क्या हुआ, इस सेशन में ऐसा है कि जो मेन एडजस्टमेंट होते हैं, मेन एडजस्टमेंट होता है एडमिशन में पार्टनर्स कैपिटल का, रिटायरमेंट में पार्टनर्स कैपिटल का, डेथ में डिसीज्ड पार्टनर के कैपिटल का। ये 3 मेन एडजस्टमेंट होते हैं जो क्वेश्चन 8 नंबर में एग्जाम में पूछे जाते हैं, CBSE में, और MP बोर्ड में 5 या 6 नंबर में आते हैं। लेकिन चूंकि इस बार सिलेबस से ये तीनों ही चीज़ें हटा दी हैं। क्या हटा दिया? एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल तीनों सिचुएशन में, एडमिशन, डेथ, रिटायरमेंट। तो अब वो तुम्हें फंसाएगा कहाँ? उन चीज़ों में जो टीचर या तो ढंग से पढ़ाता नहीं है, या तो तुम ठीक से तुमको समझ में नहीं आती है। लिटरली मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, तुम्हारे जो भी दोस्त यार हों उनसे ऐसा कोई बता दे कॉन्सेप्ट, पूछ लेना, तुम नहीं बताते। क्यों?
क्योंकि सबको ये है कि भाई 8 नंबर में क्वेश्चन आएगा, काय का आएगा, एडमिशन का, मार देंगे, काम खत्म, है ना। अच्छा, जिसका उद्देश्य जीवन का एकमात्र है कि मेरे को तो बस पास होना है यार, कैसे भी पास हो जाऊं, अकाउंट बड़ा टफ सब्जेक्ट है, उसके लिए तो ये मतलब होने ही नहीं चाहिए ना भाई। 8 और 8 16 नंबर हो गए, एक आध गुडविल का आ गया, 3-4 नंबर 35 नंबर का चैप्टर है, जिसमें 6 नंबर डिजोल्यूशन के आते हैं, वो तो बन ही जाता है, कोई टेंशन ही नहीं। तो 35 में से 20-25 नंबर होगा ना, 20 नंबर होगा, बहुत है। लेकिन जो ये चाहता है कि नहीं मैं तो 75% बनाऊं, सरकार से 25,000 लेके आऊं मैं 75% बनाऊं और सरकार से 25,000 लेके आऊं, मेरे को थोड़ी थोड़ी फीस वसूलना है स्कूल में जो भर रहा हूं, तो फिर उसके लिए थोड़ा सा स्पेसिफिक पढ़ना पड़ेगा। डेंजरस सिचुएशन सीबीएसई वाले बच्चे के लिए ये है कि उसको 40 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आएगा सीबीएसई के लिए, उसमें तो 25 नंबर का है ही सही, लेकिन पैटर्न अभी ये सुनने में आ रहा है कि 40 का थ्योरेटिकल रहेगा और 40 का ऑब्जेक्टिव रहेगा सीबीएसई में। कंफर्म तो नहीं हूँ, बट ये सिचुएशन बनने के चांसेस ज़्यादा है ना। तो तुम फंसोगे भी ऑब्जेक्टिव में, अकड़ा बकड़ा बम्बे को। वो कोई एक मूवी आई थी बीच में, वो जय माता दी करके टिक मारता है तो वो टॉप कर जाता है। स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी, मैंने पूरी पिक्चर नहीं देखी है, पर मैंने सुना था कि उसमें जय माता दी करके वो बोलता है, टिक मारता है और वो टॉप कर जाता है। तो यहाँ जय माता दी नहीं होगा, वो पिक्चर थी, है ना। वो तो चरस गांजा लेके भी चले जाए, टिक मार दे तो हो सकता है सही हो जाए। क्लियर थी ना ये सिचुएशन? बस यही करना और कुछ नहीं करना। चलो, लेकिन अब कुछ तो फार्मूले भी सीखने पड़ेंगे, है ना। ये सिचुएशन ऐसी है कि कोई उधार देने लेने का काम करता है ना, तो उसके यहां भी यही होता है। कभी भी कहीं भी इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना होना और तुम्हें कोई जानकारी नहीं, कोई फार्मूला नहीं आता, मेक द टाइम लगा। समय से अच्छी सीख कोई नहीं देता। समझते हैं। देखो अब आगे क्या है। अब आगे मैंने तुमको बताया कि कैपिटल के 2 टाइप होते हैं, और मैंने क्या बताया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा किस पे निकलता है, ओपनिंग बैलेंस पे। तो अब हमें क्या सीखना है, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग बैलेंस। हैशटैग के साथ कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग बैलेंस। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा तुमने 11th क्लास के एक चैप्टर था सिंगल एंट्री, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, उसमें जिस तरीके से तुम कैपिटल निकालते हो वैसे ही यहाँ भी निकलेगी। कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 2 चीज़ें, एक है क्या फिक्स्ड कैपिटल और दूसरा क्या है फ्लक्चुएटिंग। तो अभी हम जो ले रहे हैं वो किसका ले रहे हैं, केस कौन सा है, केस 1 व्हेन पार्टनर कैपिटल इज फिक्स्ड। जब पार्टनर की कैपिटल फिक्स होगी तो ओपनिंग बैलेंस कैसे निकालोगे। अपन ये मान के चलते हैं, यहाँ लिखना तो अमाउंट है पर मान के चलते हैं ए और बी 2 पार्टनर हैं, ठीक है। बुक पासिंग द पास।
बुक इसलिए क्योंकि टर्म्स एक्यूरेट लिखनी पड़ेगी, बिना एक्यूरेट टर्म के लिख दूंगा तो फिर दिक्कत होगी। मान लो वीडियो किसी ने देखा और बोले इसको तो आता ही नहीं, अपने शब्दों में जो लिखाना था मैंने लिखा दिया। हाँ, मेरे को वो वाला वीडियो बहुत अच्छा लगा। ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। ठोको लाइक। तो राम राम देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। अभी इसमें बातें हमें बहुत सारी करनी है ना। चलो देखो, पढ़े। देखो यहाँ पे लिखना है क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल, या फिर क्या लिख सकते हो, बैलेंस ऑफ कैपिटल। प्लीज नोट डाउन, बैलेंस ऑफ कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, कुछ भी जो दोनों में से लिखना है वो लिख लो। और ये बहुत आसान है बेटा, सिंपल प्लस और सिंपल माइनस। और रीजन जानना हो तो लाइक और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। समझो, समझना, ये क्लोजिंग कैपिटल है, इसमें तुमने क्या क्या गुल खिलाया होगा, कैपिटल का एडिशन किया होगा और विड्रॉ, बस दो ही चीजें हो सकती हैं। मैंने यहाँ लिखा था, जनरली ओपनिंग पे निकालते हैं, लेकिन किसको छोड़ना है, एडिशन और विड्रॉल। यदि है तो ओपनिंग में नहीं निकलेगी, फिर कैलकुलेशन होगा, है ना। तो देखो यहाँ पे क्या करोगे, ऐड क्या करोगे, ड्राइंग। ड्राइंग क्यों ऐड करोगे, ड्राइंग में इसको लिखना विड्रॉल ऑफ कैपिटल, विड्रॉल ऑफ कैपिटल। विड्रॉल ऑफ कैपिटल का मतलब यह है कि पार्टनर्स ने एग्रीमेंट करके अपनी कैपिटल को रिड्यूस कर लिया। मतलब 1 अप्रैल को बिजनेस शुरू किया, जोश में थे, सभी पार्टनर 10 लाख कैपिटल लगाएंगे। 3 महीने बाद समझ में आ रहे हैं, तो यार ज़्यादा हो गया, सबकी कैपिटल 8 लाख होगी। कितना विड्रॉल हुआ, 2 लाख। तो ये 2 लाख कहाँ लेने का, यहाँ। ठीक है, ये जो विड्रॉल है 2 लाख का वो यहाँ पे। ठीक, फिर लेस क्या होगा, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ईयर। बस, इसके अलावा कुछ नहीं। ये जो यहां निकल के आएगा, ये क्या होगा, कुछ और तो नहीं, ये होगा ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल। यहां से ओपनिंग कैपिटल निकल के आएगी। ठीक है, ऐसा कुछ होगा इसके सर, हाँ ऐसा ही होता है। नोट कर लो, तब तक मैं मार्कर में इंक डाल लेता हूँ। ठीक,
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुमने ओपनिंग कैपिटल निकाल ली और इस पे ब्याज निकाल दिया, ऐसा नहीं होएगा। यदि एडिशन और विड्रॉल है, यदि एडिशन और विड्रॉल है तो तुम्हें जो मैंने टाइम लाइन बनाई थी ना, बनानी पड़ेगी, तभी निकलेगा कि कितने दिन कम थी और कितने दिन एडिशन था। बराबर है, ये ध्यान रखना। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट यदि तुमको समझ में ना आया हो तो तुमने 11th क्लास पढ़ी, सिंगल एंट्री पढ़ा है ना? नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, सिंगल एंट्री नहीं पढ़ाना बोले ना। किसको? सिंगल एंट्री को। तुमने फाइनल अकाउंट तो पढ़ा है, पर ट्रेडिंग कैपिटल बैलेंस शीट तो तुमने बनाई है। जब तुमने बैलेंस शीट बनाई 11th क्लास से फाइनल अकाउंट में, तो तुमने क्या किया? तुमने क्या किया? सर हमने किया कि वहां हम कैपिटल लिखते थे बैलेंस शीट में, है ना? बैलेंस शीट में कैपिटल लिखते थे, प्लस कर देते थे सर प्रॉफिट, माइनस कर देते थे ड्राइंग, प्लस कर देते थे एडिशनल कैपिटल, यही करते थे, है ना? क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल है, प्रॉफिट यहाँ एडजस्ट नहीं होता, इसलिए यहाँ माइनस भी नहीं हुआ। ठीक है, करंट अकाउंट में सारी लीलाएं होती हैं वाली। लेकिन तो यहाँ से क्या आती थी बेटा? क्लोजिंग कैपिटल, है ना? अभी तुम ऐसे आए हो, अब यहाँ पे क्या है? ऐसा, साइन बदल गए। वहीं तुम यहाँ से ओपनिंग से क्लोजिंग में गए ना, जब तुम ओपनिंग से क्लोजिंग में गए तो क्या हुआ? ओपनिंग कैपिटल, इससे तुम कहाँ गए? क्लोजिंग। तो जब तुम ओपनिंग से क्लोजिंग में गए तो तुमने ड्राइंग को माइनस किया और एडिशनल कैपिटल प्लस कर ली। तो अभी सिचुएशन अपोजिट है, तो साइन क्या होंगे? जो प्लस था वो माइनस और जो माइनस था वो प्लस। और चूंकि प्रॉफिट फिक्स्ड कैपिटल में ऐड नहीं होता या लेस नहीं होता, इसलिए उसको लेना नहीं है। यानी क्या हो गया? एडिशनल कैपिटल माइनस और ड्राइंग प्लस, यही मैंने किया है। क्लोजिंग कैपिटल प्लस विड्रॉल और माइनस एडिशनल कैपिटल, क्या गया? क्लोजिंग, ओपनिंग। बराबर है? मतलब जो तुम 11th में ऐसा करते थे ना बेटा, गिरा हुआ था तुम्हारा, वो उठ गया है और कुछ नहीं। डन? कोई दिक्कत? क्यों जोड़ा, क्यों घटाया? क्लियर है? क्योंकि ओपनिंग से क्लोजिंग जाने के लिए हमने विड्रॉल को माइनस कर दिया था, इसलिए अब हम प्लस करेंगे, और एडिशनल हमने प्लस किया था तो माइनस करेंगे, ताकि हम ओरिजिनल पोजीशन में पहुंच जाएं। बराबर? आगे बढ़ूं? चलो, ये तो कब क्या है? जब कैपिटल फिक्स थी। अब हमको क्या देखना है? जब हमें कैपिटल फ्लक्चुएटिंग हो, जब हमारी कैपिटल फ्लक्चुएटिंग हो। ठीक है सर, ये कर लिया, ये जो बैलेंस आया इस पे ब्याज निकालने क्या? नहीं, यहाँ से ब्याज निकालने की शुरुआत करनी है। बाकी तो तुम्हें ये टाइम लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। कैसा? ऐसा। कैसा टाइम लाइन ड्रॉ करोगे? ओपनिंग कैपिटल, फिर विड्रॉल, जो उसमें था माइनस कर लोगे, यहाँ पे नया बैलेंस आएगा, फिर टाइम, फिर तुम यहाँ पे क्या करोगे? प्लस एडिशन, यहाँ बैलेंस निकालोगे, और फिर कहाँ जाओगे? ईयर एंड में। ये टाइम लाइन ड्रॉ करके ही ब्याज निकलेगा। इतने टाइम के लिए यहाँ पे, इतने टाइम और इतने टाइम के लिए यहाँ। ठीक है सर, हमारी बुक में क्वेश्चन है? यस, क्वेश्चन नंबर 41 इसी का है शायद, PS ग्रेवाल में 41, 42 इनमें से कोई सा क्वेश्चन है। ठीक है, चलो अब हमें कौन सा केस करना है? कॉन्सेप्ट पढ़ने में टाइम लगा लो, क्वेश्चन करने में टाइम नहीं लगेगा। अब यहां लिखना क्या है? When
पार्टनर्स कैपिटल इज फ्लक्चुएटिंग, ठीक है। अभी कौन सा? फ्लक्चुएटिंग, इसको पढ़ना है। मतलब केस कौन सा हो गया? 2। केस कौन सा है? 2। ठीक है, चलो अब इसको देखो, बहुत रामायण है इसमें। हटाया नहीं है, कैलकुलेशन यही कर रहा हूँ, स्पेस ज़्यादा चाहिए, ठीक है। यस, हाँ हाँ, हम क्लास ले थे ना, 5 बजे लगाओ। हेलो, यस, चल देखो, अब तुम्हें इसमें क्या करना है, क्या निकालना है? ओपनिंग कैपिटल कब? व्हेन फ्लक्चुएटिंग। वो जो तुमने हेडिंग दी थी, तुम तो वहीं से कंटिन्यू करना, केस 2 वाली, ठीक है। देखो अब यहां पर आएगा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल, और क्या लिख सकते हो? बैलेंस ऑफ कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर। जो लिखना है वो लिख लो, है ना। ये पार्टनर है, मान लो ए, बी और सी 3 पार्टनर है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दोगे, बराबर। अब इसमें क्या प्लस और क्या माइनस, तो ये देखो, सबसे पहले प्लस क्या करोगे? तुमने सारे एडजस्टमेंट इसी में किए होंगे, तो तुम प्लस माइनस, जो माइनस हुआ था पहले ओपनिंग से क्लोजिंग जाने में जो माइनस हुआ है वो अब प्लस होगा। और क्या क्या प्लस या माइनस हुआ होगा? एक तो ड्राइंग माइनस हुई होगी, दूसरा यदि लॉस होगा तो लॉस माइनस हुआ होगा। पहले की बात कर रहा हूँ, ओपनिंग से जब तुम क्लोजिंग गए थे, यानी जब तुमने बैलेंस शीट बनाई थी, तब क्या किया था? ओपनिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग प्लस लॉस, है ना, माइनस, नहीं गलत बोला मैंने, ओपनिंग कैपिटल माइनस ड्राइंग माइनस लॉस प्लस प्रॉफिट प्लस एडिशनल कैपिटल, ये किया था ना, ये किया होगा। अरे 11th में तो यही करते थे ना कि कैपिटल लिख दी, ड्राइंग माइनस कर दी, लॉस माइनस कर दिया, प्रॉफिट है तो प्लस कर दिया, एडिशनल कैपिटल है तो प्लस कर दिया। तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी विथ इंटरेस्ट। सर इंटरेस्ट तो निकालना है, इसीलिए तो माथा बड़ी चल रही है ना। चलो देखो समझो, यदि क्वेश्चन में है तो आएगा। एड ड्राइंग बाय पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर, withdrawal of capital during the year, interest on drawing during the year, losses if एनी ड्यूरिंग द ईयर। यदि प्रॉफिट की जगह लॉस है तो वो भी आएगा, बराबर। ये यहाँ से ले लेते हैं, 5-6 पार्टनर बना लो, जितने बना सकते हो, है ना। मेरे पास ज़्यादा, तुम तो एक ही कॉलम बनाओ, क्या मतलब है,
ये यहाँ पे तुम सब प्लस कर लोगे, है ना, जितने भी पार्टनर हैं, ठीक है, सब लिख दिया, प्लस कर दिया। अब यहाँ से माइनस करोगे, क्या 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 माइनस लेस एडिशनल कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ईयर। वर्ष के दौरान यदि तुमने कैपिटल लगाई है एडिशनल, तो वो यहाँ आ जाएगी। मतलब इसको तुम्हें सजा सजा के लिखना पड़ेगा ब्रैकेट में, है ना, ठीक है। और क्या, प्रॉफिट इफ एनी। भाई देखो, प्रॉफिट या लॉस दो में से कोई एक ही चीज आएगी, दोनों नहीं आ सकते, है ना, इसलिए उस पर इफ लिखा है। यदि प्रॉफिट है तो माइनस होएगा, लॉस है तो प्लस होगा। इफ एनी ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। ये भी माइनस 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 माइनस, ठीक। चल अगला, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल। यदि क्वेश्चन में गिवन है तो, ठीक है, यदि है तो। और क्या होगा, रेमुनरेशन टू पार्टनर, रेमुनरेशन टू पार्टनर। रेमुनरेशन टू पार्टनर का मतलब क्या है, पार्टनर्स सैलरी एंड कमीशन या बोनस जो भी है, तो ये दोनों चीजें भी क्या हो जाएंगी, माइनस होंगी। यहां से जो निकल के आएगा वो क्या होगा, ओपनिंग कैपिटल। अच्छा सर, बहुत अच्छी बात है, बहुत मजा आया आपने जो बताया। तो सर ब्याज किस पे निकालोगे, ब्याज के लिए तो तुम्हें टाइमलाइन बनाना पड़ेगा, वो भी कैसा, ओपनिंग कैपिटल से शुरुआत करोगे, ड्राइंग माइनस कर दोगे, विड्रॉल माइनस कर दोगे, एडिशनल कैपिटल प्लस कर दोगे, बाकी कुछ नहीं लेना। जब तुम ब्याज कैलकुलेट करने जाओगे तो तुम्हें सिर्फ क्या क्या करना है, ओपनिंग कैपिटल लेना है, ड्राइंग और विड्रॉल लेना है, एडिशनल कैपिटल लेना है, बस टाइम लाइन के लिए। बाकी चीज़ें सिर्फ ये निकालने के लिए। क्यों, क्योंकि ये चीज़ें पहले माइनस हुई और ये प्लस हुई, तब हमारा क्लोजिंग निकला। अब हम क्लोजिंग से ओपनिंग में जा रहे हैं, तो ये चीज़ें जो पहले माइनस हुई थी तो हमने प्लस कर दी, और जो चीज़ें पहले प्लस हुई थी उनको हमने माइनस कर दी, तो हम वापस ओरिजिनल स्टेट यानी ओपनिंग कैपिटल में पहुंच गए। ठीक है, क्या आज के लिए सफिशिएंट है या और आगे बढ़ाऊं? अच्छा सर, ये स्टेटमेंट फॉर्म में है, हमारी बहुत इच्छा है कि हम इसका अकाउंट बना दें। बना लो, जो जो प्लस में है वो सब डेबिट में लिख दो, जो जो माइनस में वो सब क्रेडिट में लिख दो, बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट में आएगा। अच्छा सर ऐसा कुछ, हाँ, तो तुम क्या करोगे, ये सारी चीज़ें डेबिट में लिख दो, ठीक, ये सारी चीज़ें क्रेडिट में लिख दो, बैलेंसिंग फिगर जो आएगा वो क्रेडिट साइड ही आएगा और ओपनिंग कैपिटल हो जाएगा। बस लिखना यही है, मैं गधाम माली नहीं करूँगा, तुम लोगों को लेजर बनाना तो बना लेंगे। ठीक है, क्या हम अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकते हैं? कुछ चीज़ें और लिखा दूँ, कुछ चीज़ें और लिख लें, अभी तो एक 1 आवर नहीं वो होगा, 3 मिनट बाद, तो 3 मिनट कहाँ लगेंगे, फिर अपने को 10 से 15 मिनट लगेगा, माहौल बन जाएगा तो थोड़ी रोकना है।
बंद कर दूँ, कल से ही पढ़ाऊँ? ठीक है, चल कल मज़ा आएगा, कल फिर है ना, असली ट्विस्ट कल ही है, बंद कर दो। धन्यवाद।